नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौहान और आज हम बात करेंगे ऐसे 5 चेक पॉइंट्स के बारे में जो प्रॉपर्टी फाइनलाइज़ करने से पहले वेरीफ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, घर खरीदना एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है, लेकिन सोचिए, अगर आपने ऐसा घर खरीद लिया जिसमें ऑलरेडी लीगल प्रॉब्लम चल रही हो या फिर वो घर किसी और के ही नाम पे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका इन्वेस्टमेंट एक नाइटमेयर में बदल सकता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे पावरफुल चेक पॉइंट्स की जो आपको कॉस्टली लीगल बैटल्स और अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है टाइटल डीड वेरिफिकेशन, जिसे कुछ लोग रजिस्ट्री के पेपर्स भी कहते हैं। टाइटल डीड प्रॉपर्टी की ओनरशिप डिफाइन करता है। सिंपल शब्दों में यह वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या उसके पास प्रॉपर्टी बेचने का लीगल अधिकार है भी या नहीं। टाइटल डीड में करंट ओनर की डिटेल्स, प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हिस्ट्री, मतलब आज तक प्रॉपर्टी की ओनरशिप कितनी बार बदली और कब कब बदली है। प्रॉपर्टी का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन जैसे कि डायमेंशन, एग्जैक्ट लोकेशन, साइज डिफाइंड रहता है। आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर भी प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, टाइटल बिल्कुल डिस्प्यूट फ्री होना चाहिए और आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि सेलर ही प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर है। अगर आपको टाइटल डीड समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो कोई इशू नहीं है। एक अच्छा रियल एस्टेट लॉयर के पास जाइए और उससे प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट निकलवाइए। उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी का स्टेटस क्लीन है या नहीं। दूसरा पॉइंट, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चेक कीजिए। बहुत बार हम ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिसके अगेंस्ट पहले से ही लोन चल रहा होता है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट या ड्यूज तो नहीं है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट सब रजिस्ट्रार ऑफिस से इशू होता है और इसमें प्रॉपर्टी पर होने वाले लीगल ड्यूज और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। लॉयर्स सर्च रिपोर्ट में इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी इंक्लूड करते हैं। सो अगर आपने भी लॉयर हायर किया है तो उनसे इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की डिमांड करना ना भूलें। थर्ड, प्रॉपर्टी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर लोग ऐसी जगह प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जहां फ्यूचर डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं। सही जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपका आरओआई मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स चेक करना कभी नहीं भूलते और आपको भी नहीं भूलना चाहिए। बेशक आप ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं जिसको आप बेचने का सोच रहे हैं, बट अगर कोई ऐसा रीज़न आता है फ्यूचर में 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब आपको प्रॉपर्टी बेचना पड़े, तो एटलीस्ट उसका अच्छा भाव हमें मिले, ये हमें सुनिश्चित करना ज़रूरी है। फ्यूचर के हिसाब से सही प्रॉपर्टी कैसे सिलेक्ट करें? आसान है। गूगल पर जाइए, अपने शहर का नाम और गवर्नमेंट मास्टर प्लान सर्च कीजिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट मास्टर प्लान ऑफ पुणे। इससे आपको आपके एरिया में होने वाले फ्यूचर डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इन्वेस्ट ऐसी जगह करिए जहाँ नया बाईपास आ रहा हो या फिर नया मेट्रो स्टेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आईटी पार्क या कॉलेज। पॉइंट नंबर 4, बिल्डर की रेपुटेशन चेक करना कभी मत भूलिए। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बिल्डर की रेपुटेशन चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप शोभा, प्रेस्टीज, डीएलएफ जैसे बिल्डर्स से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उनका तो नाम ही काफ़ी है और उनका नाम ही क्वालिटी की गारंटी दे देता है। लेकिन अगर बिल्डर अननोन है या नया है तो इस केस में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कुछ नहीं करना है, आपको बिल्डर द्वारा डेवलप किए गए प्रोजेक्ट्स का गूगल रिव्यू पढ़ना है। उनके कोई पुराने बायर्स से फीडबैक ले सकते हैं या सबसे इम्पोर्टेंट, रेरा की वेबसाइट पे जाके उनके अगेंस्ट केसेस आप चेक कर सकते हैं। बिल्डर की रेपुटेशन चेक करने से एक चीज़ हम सुनिश्चित कर पाते हैं कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या होगी और हमको ये भी नहीं चाहिए कि कल को बिल्डर बैंकरप्ट ही हो जाए या फिर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के चक्कर में प्रोजेक्ट को ही तोड़ दिया जाए। जैसे नोएडा का सुपरटेक टावर तो याद ही होगा आपको, उस केस में क्या हुआ था। पांचवा, हमेशा एडिशनल कॉस्ट को बजट में इंक्लूड करें। रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, सोसाइटी ट्रांसफर चार्जेस, ब्रोकरेज सब मिला के प्रॉपर्टी कॉस्ट का 10 से 15% तक बढ़ जाती है। बहुत सारे बायर्स सिर्फ फ्लैट प्राइस देख के ही डिसीजन ले लेते हैं और बाद में बजट टाइट हो जाता है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।